जनवरी में पटना में जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ने वाली नीट की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, उसको लेकर ये कह सकते हैं मामला जो है और ज़्यादा उलझते जा रहा है। हालांकि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है जब से केस उसको मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी जब सीबीआई की जांच चल रही है तब जहानाबाद में जो ये पीड़ित परिवार है, उस परिवार को पिछले एक सप्ताह में 2 बार एक पर्ची मिली है और उस पर्ची में जिस तरीके से परिवार वालों को धमकाया जा रहा है वो बहुत कुछ जो है वो सवाल खड़े करता है। बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है उससे कि आखिर ये मामला है क्या और क्या वास्तव में ये मामला जो है काफ़ी उलझा हुआ है, पेचीदा है। इसमें कुछ बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ रसूखदार लोग इस मौत में शामिल हो सकते हैं और क्या उन्हीं को बचाने के लिए जो है इस तरीके से परिवार वालों को धमकाया जा रहा है। जैसा कि हम बता रहे थे, पिछले एक सप्ताह में 2 बार जो है एक पर्ची जो है परिवार के घर में जो है वो वहाँ पे मिला है और दोनों बार अगर हम देखें तो पहली पर्ची जो प्राप्त हुई थी, मतलब जो परिवार वालों को जो मिला था, उसमें लिखा था ज़्यादा मत बनो, यानी ज़्यादा न बन, सब मारा जाएगा, सबके जान जाएगा। यानी ज़्यादा मत बनिए, सबकी जान जाएगी, सब मारे जाएंगे। यानी कि परिवार वालों को जो है वो धमकी दी जा रही थी कि इस केस में जो है आप जिस तरीके से जांच करवा रहे हैं और जिस तरीके से वो लोग इस केस को लेकर एक तरीके से कहें तो एग्रेसिव परिवार नज़र आ रहा है, तो अगर इसमें शिथिलता नहीं बरती गई तो परिवार मारा जाएगा, परिवार की जान पर भी बना सकती है। और उसके बाद फिर अब जो हाल में एकदम बिल्कुल ताज़ा एक धमकी भरा जो पत्र मिला है, उसमें दरअसल लिखा है, नहीं मानोगे बेटी गई है, बेटा भी मरेगा 2 दिन में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर नहीं मानोगे तो बेटी तो तुम्हारी चली गई है, उसकी मौत हो गई है, बेटा जो है तुम्हारा वो भी मारा जाएगा 2 दिनों में। यानी अब समझिए परिवार की मानसिक स्थिति समझिए। इस परिवार ने पिछले ही महीने, मुश्किल से 1 महीने से ज़्यादा थोड़ा सा वक्त बीता है, अपनी बेटी को जो है वो खो दिया है। किन परिस्थितियों में मौत हुई है ये सबको मालूम है। मालूम यानी ये कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये बड़ा सवाल बना हुआ है किन परिस्थितियों में मौत हुई है। आत्महत्या है, हत्या है, यौन शोषण हुआ या क्या हुआ, ये अभी तक जो है तमाम बातें जो हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। और शायद यही वजह है कि पटना पुलिस के बाद ये पूरा जांच जो है वो एसआईटी के पास गया। एसआईटी भी जब एक तरीके से कहें तो पूरी तरीके से नाकामयाब हुई इस केस को सुलझाने में, तब आखिरकार बिहार विधानसभा के शुरू होने से ठीक पहले सरकार ने इस केस को जो है वो सीबीआई को सौंप दिया। अब सीबीआई इस मामले में जांच उसने अपनी शुरू कर दी है। पटना में जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल जाती है वहाँ पर लोगों से बातचीत होती है, पूछताछ होती है। जहानाबाद जाकर परिवार वालों से सीबीआई जो है वो पूछताछ करती है। लड़की के जो मृतक छात्रा थी उसके भाई से भी जो है पूछताछ होती है। तो बहुत सारे पहलुओं पर जो है वो सीबीआई की जांच जो है वो चल रही है। रीना कुमारी एक एसआई बताया जाता है पटना पुलिस में, जो उस जांच टीम में का हिस्सा थी जब ये इस पूरे मामले का जब खुलासा हुआ था और मामले का अनुसंधान जब शुरू हुआ था, उससे भी सीबीआई ने 3 घंटे लंबी पूछताछ की है। तो ऐसे में सीबीआई के जांच का दायरा देखिए किसी एक दिशा में नहीं चल रहा है। उसकी जांच का जो आप कहें दिशा, डायरेक्शन, सभी तरफ जो है जांच हो रही। परिवार से भी सवाल हो रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल में जो लोग रहते थे, जो वहाँ पे जो लोग काम करते थे, उनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस से भी जो है पूछताछ हो रही है, क्योंकि पुलिस की भूमिका भी जो है वो संदेह के घेरे में है। 2 पुलिसकर्मी तो पहले से ही इस मामले में सस्पेंडेड हैं। चित्रगुप्त नगर थाने की प्रभारी रोशनी कुमारी, जिनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगा कि उन्होंने ठीक से जो है वो जांच नहीं किया, अपनी ड्यूटी उन्होंने ठीक से नहीं निभाई, वो सस्पेंडेड हैं। कदम कुआं थाने के जो भी एसएचओ थे वो भी जो हैं सस्पेंडेड हैं। यानी 2 थाना प्रभारी तो पहले से ही सस्पेंडेड हैं
और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने ठीक से जांच नहीं की थी और इसीलिए जो लापरवाही बढ़ती थी इसकी वजह से ये मामला और उलझता चला गया और पेचीदा जो है वो होता चला गया है और इसके बाद ही एसआईटी की फिर इस मामले में एंट्री हुई थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब जब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है तो परिवार को जब धमकाया जाता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि वाकई में इस मामले में कोई कह सकते हैं कुछ गलत हुआ है। संभवतः हो सकता है कि लड़की ने आत्महत्या नहीं की हो, उसकी हत्या की गई होगी। तो फिर अगर ऐसा हुआ होगा तो कौन से वो लोग हैं, कौन सी वो ताकतें हैं, क्या कोई राजनेता इसमें शामिल है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो खबरें आ रही हैं, लेकिन पुष्टि अभी तक किसी भी चीज़ की नहीं हुई है कि कौन इसमें शामिल है, कौन नहीं इसमें शामिल है, कोई बड़ा नेटवर्क क्या कोई काम कर रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फ़िलहाल जो है वो जांच के दायरे में हैं, लेकिन जो एकदम ताज़ा जो घटनाक्रम है वो जो है परिवार को जो डराया धमकाया गया है और इसको लेकर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा से भी हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने भी कहें तो परिवार को आश्वासन दिया है कि भाई उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है पटना पुलिस, जहानाबाद पुलिस के पास है और ऐसी धमकियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो पटना पुलिस भी हो या फिर जहानाबाद पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में जो है परिवार वालों को सुरक्षा जो है वो मुहैया करवाएगी। लेकिन सीबीआई क्या वाकई मामले की तह तक पहुंच पाएगी? क्योंकि इतनी सारी लापरवाहियां जो शुरू से देखी गई हैं इस केस में, कितने सारे सबूत के साथ छेड़छाड़ की बात सामने आई है, देर से जो है जांच शुरू की गई, पुलिस को देर से बताया गया, आरोप लगते हैं कि अस्पताल में जहां पे ले जाया गया था वहां भी जो है ठीक से इसका इलाज नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों पर इतनी सारी लापरवाहियों के बावजूद भी क्या सीबीआई इस केस को क्रैक कर पाएगी या फिर ये केस भी जो है एक लंबे समय के लिए जो है वो जांच इसकी होती रहेगी और फिर आखिरकार क्या ये मामला भी जो है मुजफ्फरपुर के नवरूना एक हत्याकांड के जैसा ही साबित तो नहीं होगा, जहां पर इतने वर्ष बीत गए हैं लेकिन अभी तक कुछ ठोस जो है उस मामले में भी निकलकर सामने नहीं आया है। बहुत सारे पहलुओं पर जो है वो पुलिस की जांच तो हो चुकी है, लेकिन सीबीआई अब नए सिरे से जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है और देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई आखिर इस केस को क्रैक कर पाती है या नहीं। लेकिन इन सब के बीच परिवार को लगातार जो है वो धमकियां मिल रही हैं, डराया धमकाया जा रहा है और ये सवाल खड़ा करता है, बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस हत्याकांड का या फिर कहें यह आत्महत्या है या फिर कहें इस मौत का सच कभी सामने आए। कि ऐसे कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं और इसीलिए परिवार को लगातार डराया धमकाया जा रहा है। रोहित सिंह, पटना, बिहार तक।